कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के महान से महान लोगों के पास भी जो पावर थी, वो पावर कहीं ना कहीं से वो गेन करते थे। जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब आप गुरु को सुनते हैं या किसी अपने लाइफ कोच को सुनते हैं या कोई आपको डायरेक्शन देता है, आपका कोई मेंटर ही हो, तो उसकी बात को सुनना बहुत श्रद्धा से चाहिए, मानना चाहिए। जब आप सुनकर के प्रयोग करते हैं तो बड़े कमाल होते हैं जीवन में। और बात वो होनी चाहिए जिसका कोई लॉजिक भी हो, दिल पर भी लगे, दिमाग में भी असर करे, प्रयोग करके देखें तो जीवन में चमत्कार हो जाए। श्रद्धा कुछ और नहीं, आपके प्रेम का ही पवित्र रूप है कि जितनी गहरी श्रद्धा आपके अंदर होगी उतना ही आप किसी चीज को मानोगे भी सही, आपके नियम भी ठीक चलेंगे। श्रद्धा है तो आप अपने माता पिता की भी सेवा कर सकोगे, नहीं तो उनकी चारपाई भी भारी लगने लग जाएगी आपको। तो जब उनसे पूछा गया कि प्रार्थना बिना किए नहीं सोते, तो कहते थे कि गांधी जो कुछ कर पा रहा है, वो जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति मुझे वहीं से मिलती है, उसी के कारण कर पाता हूं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे शरीर तो और भी हैं। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के महान से महान लोगों के पास भी जो पावर थी, वो पावर कहीं ना कहीं से वो गेन करते थे। एक और मजे की बात देखिए आप, कि जब आप बिल्कुल शांत होकर अपने मूड में बैठे और कुछ भी आप उल्टा सीधा नहीं सोच रहे, बल्कि बहुत आनंद में हैं, और अचानक आपको अपने खास टॉपिक पर, जिस पर आप काम कर रहे हैं, उस पर मन एकाग्र हो जाए। अब यूनिवर्स से जुड़ गए आप, अब वहाँ से आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। इस काम को मैं अगर ऐसे कर लूँ तो ये चीज़ कितने कमाल की हो जाएगी। दुनिया के महान साइंटिस्ट लोगों को नए नए आइडियाज जो मिले जब वो अपने मूड में बैठे थे, एकाएक जो बिजली सी कौंधी उनके अंदर। गुडियर का नाम ले लीजिए आप, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, रबड़ पर इतना बड़ा काम किया। जिस चीज पर खोज करते रहे, नई बात बनी, एकाएक बात बनी। आर्किमिडीज स्नान करते करते एकाएक आइडिया आया। सिर्फ न्यूटन के साथ ही ऐसा हुआ कि वो बैठे हैं बगीचे में और अपने आनंद में बैठे हुए हैं, और ऊपर से फल टूट के, सेब टूट के नीचे गिरा, और उनको ये लगा कि ये चीज़ नीचे क्यों आ रही, ऊपर क्यों नहीं जाती। ये जो आइडिया आता है, या जेम्स वाट को जो ये आइडिया आया कि जो स्टीम से ढक्कन उड़ करके ऊपर गया है, तो इसका मतलब स्टीम में एक पावर है, उसको यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग, ये जो नया आइडिया आता है, जब आप बहुत शांत होते हैं तो आप उस यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, और वहां से फिर आपको एक आइडिया आता है। एडिसन को बैठे बैठे आइडिया आया, 600 बार फेल हो गया प्रयोग करते करते बल्ब का आविष्कार करने के लिए, और जब आइडिया आया तो रात में, और उठ के प्रयोग शुरू किया और वो बल्ब जल गया। और रात को 3 बजे अपनी पत्नी को जगा के कहता है कि देखो मैंने क्या कर दिया। और वो जो बल्ब जला रात में, और एकदम पूरे घर में रोशनी फैल गई। पत्नी उठ करके देखती, ये तो कमाल हो गया, दिन जैसा उजाला हो गया। और उसके बाद उसने कहा, अच्छा यही वो चीज थी जिसके लिए इतने टाइम से तुम रात दिन लगे हुए थे? बोले यही थी। बोले अच्छा चलो ये काम पूरा हो गया, चलो सोते हैं चल के। और उस बेचारी को क्या समझ में आया, बोले इतने दिनों से पागल होके लगा हुआ था, इसका बल्ब चमक गया है तो चलो अब सोते हैं। अब वो कहता सोने की बात नहीं है, ये दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अब न जाने क्या क्या चीजें होंगी संसार में। वही बल्ब आपके कितनी बड़ी चीज बन गई। आइडिया आता है, और देने वाला कौन? देने वाला तो ऊपर वाला है। तो मन लग जाए आपका, बुद्धि उसमें लग जाए, तो वो क्या दे देगा आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते।
इस दुनिया में सफल होना है तो भी उससे मन जोड़िए, और अगर आध्यात्मिक रूप से सफल होना, उस दुनिया में सफल होना, तो भी उससे अपना संबंध जोड़ करके देखिए, आपको न जाने क्या क्या देगा। तो उस यूनिवर्स से जुड़ते हो आप तो क्या क्या मिलता है। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं, बुद्धि को भी, अक्ल को भी, मन को भी, माइंड को भी तो मुझसे जोड़ के देखो, तुम्हें मैं क्या क्या दूंगा। तो ऐसे आप श्लोक पढ़ रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था ना। जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब आप गुरु को सुनते हैं या किसी अपने लाइफ कोच को सुनते हैं या कोई आपको डायरेक्शन देता है, आपका कोई मेंटर ही हो, तो उसकी बात को सुनना बहुत श्रद्धा से चाहिए, मानना चाहिए। जब आप सुनकर के प्रयोग करते हैं तो बड़े कमाल होते हैं जीवन में। और बात वो होनी चाहिए जिसका कोई लॉजिक भी हो, दिल पर भी लगे, दिमाग में भी असर करे, प्रयोग करके देखें तो जीवन में चमत्कार हो जाए। हाँ, जबरदस्ती दिमाग में उल्टा सीधा सोचते रहें और वो प्याज के छिलके निकालते रहें, उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर आप गीता पर श्रद्धा रखते हैं तो प्याज के छिलके मत उतारना, माथा टेक करके श्रद्धा के साथ पढ़ के देखना, तो आपको जो कुछ मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गहरी श्रद्धा लेकर के आप बैठिए। कृष्ण आगे फिर एक शब्द कहते हैं, निवशिष्यसि मय्येव, तुम मुझ में निवास करोगे। मतलब भगवान में निवास करने का मतलब है प्रभु में हो जाना, मेरे रंग में रंग जाओगे। जो मुझ में बहता है वो तुम्हारे अंदर बहने लग जाएगा, जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, जो मेरे अंदर का आनंद है उसका प्रवाह तुम्हारे अंदर भी प्रवाहित होने लग जाएगा, जो शक्ति मुझ में है उसका कुछ न कुछ अंश तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। बस अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में लगाने वाले बन जाओ। तो ये है श्लोक। आगे फिर वो कहते हैं, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय मत रखना, कोई डाउट मत पालना। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो आप भगवान की भक्ति करते हैं वहां इतने कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। ये तो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप बाहर से धीरे 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 अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। कर्मकांड जरूरी है, बस कर्मकांड ही सब कुछ है ये मत मान के बैठ जाना। बाहर से भीतर की यात्रा जरूर करना। जैसे मैंने आपको कल सवेरे सिखाया था कि मंदिर में जाप भी करना है तो कैसे करना, प्रवेश भी करोगे तो कैसे करोगे। वो मूड बनाना जरूरी है, जिस मूड के साथ आपके भीतर का मौसम बदलेगा। वो मूड बनाना जरूरी है जिसके साथ जुड़ के आप भगवान से संबंध जोड़ोगे। तो जो मंत्र पाठ करने का तरीका मैंने बताया उसको आप करके देखिए। और श्रद्धा इसलिए जरूरी होती है कि जितनी गहरी श्रद्धा आपके अंदर होगी उतना ही आप किसी चीज को मानोगे भी सही, आपके नियम भी ठीक चलेंगे। और अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर ये बात ध्यान रख लेना कि ना तो तीर्थ, ना मंदिर, ना भक्ति, कुछ भी नहीं हो सकेगी। बल्कि आप सोचते रहोगे इतनी दूर कैसे जा सकते हैं, इतनी कठिन यात्रा कैसे कर सकते हैं। श्रद्धा होगी तो आपको अमरनाथ दूर नहीं लगेगा, केदारनाथ दूर नहीं लगेगा, बद्रीनाथ दूर नहीं लगेगा। तिरुपति बालाजी जाएंगे तो फिर आप नंगे पांव भी चढ़ सकते हैं, आप लेट करके प्रणाम करते हुए भी जा सकते हैं। श्रद्धा लेके जाते हैं। श्रद्धा है तो आप अपने माता पिता की भी सेवा कर सकोगे, नहीं तो उनकी चारपाई भी भारी लगने लग जाएगी आपको।
श्रद्धा कुछ और नहीं, आपके प्रेम का ही पवित्र रूप है। और यहाँ एक बात याद रख लेना, भगवान तक आपके मंत्र नहीं पहुँचते, पूजा भी नहीं पहुँचती। विचित्र लगेगा सुन के, आपके मंत्र और आपकी पूजा के माध्यम से जो आप प्रेम प्रकट करते हैं, बस वो प्रेम ही भगवान तक पहुँचता है। इसलिए उस प्रेम को जगाओ। वो एक फूल रखते समय भी जब आप उस फूल को बहुत प्रेम पूर्वक अर्पण करते हो तो प्रेम भगवान तक जा रहा है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी कुछ फूल चढ़ाए, कुछ तिलक विलक, कुछ अक्षत, कुछ चावल डाले और फिर साथ में हाथ जोड़ के अपनी डिमांड लिस्ट सामने रखी। फिर साथ में ये भी बताना ये पूरा कर देना, कल बाकी नई वाली लेके आऊंगा। पूजा नहीं है, एक मशीन बना दी आपने। और बहुत लोगों ने उस तरह का किया हुआ है, जैसे संसार का एक चक्र चल रहा है तो उस चक्र पर परमात्मा का नाम बसा लिया जाए, तो ऐसे एक प्रेयर व्हील होता है, बौद्धों में चलता है प्रेयर व्हील। उसी में जो है कुछ लिख कर के भी मंत्र डाल देते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। आपने देखा होगा उनके मंदिरों के बाहर जो है वो कुछ गोल घूमने वाले ऐसे मंत्र लिखा हुआ होता है, उन पे चढ़ते हुए लोग जो है उसको हाथ लगाते जाते हैं, गोल घूमता जाता है। तो उसका मतलब होता है जितनी बार वो घूम गए एक माला जाप हो गया। उसका मतलब होता है कि किसी भी बहाने से यात्रा करते करते भी भगवान का नाम। लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता। वो एक व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा है बैठा हुआ, ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं तो उसका मतलब है कि जाप चल रहा है। वो बच्चा आकर के बोला, अंकल ऐसा करो कि इसको पंखे के साथ बांध दो, जितनी देर पंखा घूमेगा तो अपनी उतनी माला हो जाएगी। विनोबा भावे थे तो उनके छोटे थे तो उनकी माँ 1.25 लाख चावल गिन के भगवान को चढ़ाती थी, शिव जी को। इतनी देर तक जाप करते थे, तभी उसका बेटा जो है इतना बड़ा भक्त बना। ये माँ भक्ति करती है ना तो बेटे में आती है। जीजाबाई का शौर्य, उसका देश प्रेम, धर्म प्रेम उसके बच्चे में, शिवा में आया। साधारण चीज नहीं। तो पति ने आकर के कह दिया कि भगवान तू मना करूंगा मानेगी नहीं, तू ऐसा कर इतने चावल 1.25 लाख गिन के उसको तोल के रख ले, उतने रोज चढ़ा करके भगवान को चढ़ा दिया करो। तब उन्होंने क्या कहा, विनोबा भावे ने एक स्थान पर बोला कि मेरी माँ ने कहा भगवान चावल लेने नहीं बैठे, भगवान को हम चावल दे रहे हैं ऐसा नहीं है। ये तो चावल तो बहाना है, प्रेम से 1.25 लाख उसका नाम जपना है। उस बहाने से अपना नाम जप कर उसको चढ़ाते। इसलिए दुनिया ही अलग है, ये प्रेम की दुनिया है। ये परमात्मा के प्रति प्रेम लेकर के जाना, ये दुनिया अलग है। यहां बाहर देखने से लगता कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी सितार को देख करके ये कहे कि इतना बड़ा सितार है तो इसमें संगीत कहाँ, तो खोल के देखते हैं। खोल के देखेंगे कहीं सितार में से संगीत दिखाई देगा। बांसुरी पूरी तोड़ के देख लीजिए, आपको संगीत दिखाई देगा। ढोल इतना अच्छा लगता है, आदमी नाचने लग जाता है। ढोल को खोल के देखिए आप, अंदर से खाली, बाहर से चमड़ी लगा रखी है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दिल में प्रेम कहाँ बसता है। अच्छे डॉक्टर हैं, हार्ट निकाल के सामने रख लेते हैं, मशीन से नस नाड़ियाँ जोड़ रखी हैं, रिपेयरिंग करते हैं। बाईपास सर्जरी होती है ना, बाहर से नस निकाल करके, हाथ से निकाल करके लगा देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। अब उसको हार्ट को खोल के कोई देखे, दिखाओ इसमें प्रेम कहाँ है। फिर दिल में भगवान रहते, भगवान दिखाओ कहाँ है, नहीं समझ में आएगा।
इसलिए दुनिया ही अलग है। इस दुनिया में अगर प्रवेश करना चाह रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, आपके पास वो गुरु चाहिए जो आपको दृष्टि दे सके, वो गुरु चाहिए जो आपकी आत्मा को जागृत कर सके। उस गुरु की ज़रूरत है जो आपके अंतर को जागृत करके परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे। अब जो मैं कहूँगा उसे बहुत ध्यान से सुन लेना और उसे अपनाना है, और जल्दी जल्दी बताऊँगा 2-4 मिनट में। पहली बात, हर दिन की का प्रथम समय आपका नहीं भगवान का है। जागते ही ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में सब रिश्तों से बढ़कर आपके लिए सबसे बड़ा रिश्ता किसका? भगवान का। धन से भी कीमती किसे मान सकते हो? परमात्मा को। वक्त से भी ज़्यादा कीमती किसको मान सकते? भगवान को। तो प्रथम समय किसका? भगवान का। पहला नाम मुंह से किसका निकलना चाहिए? भगवान का। पहला वक्त किसको दोगे? जागते ही, क्योंकि दिन की शुरुआत जागते ही होती है। तो जागते ही जिंदगी जहाँ से शुरू होने लगी हर दिन की, वहाँ जिंदगी की शुरुआत परमात्मा के नाम से करिए। पहला वक्त भगवान को देना है, पहला शब्द भगवान का निकले, पहला दर्शन भगवान का कीजिए, पहला कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाइए, पहला विचार मन में आए भगवान का होना चाहिए। ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए। याद रहेगा? अब अगली बात, उसे भी ध्यान से सुनना। आपकी प्राथमिकता में परमात्मा प्रथम है, तो आप अपने धन का प्रथम भाग पहले उसको अर्पण कीजिए। भोजन बनता है, रोटी का पहला टुकड़ा मीठा लगाकर अग्नि में थोड़ा डाल देना। कहते हैं अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख अग्नि है। तो बस आप अपने अन्न को पवित्र करेंगे। अपने जल को जब आप पीते हैं उस पर प्रेम भरी दृष्टि डालना और महसूस करना कि इस जल में भी मेरे प्रभु का वास है। ये मेरा जल अमृत जल बने। बहुत प्रेम से उसको देखते हुए अपने प्रभु का नाम एक बार ले लेना मन मन में। जल को ग्रहण करेंगे, पिएंगे तो बात ही कुछ और हो जाएगी। इस पानी की भी अपनी एक मेमोरी होती है। 73% शरीर में अगर जल है और इस धरती पर भी जल की मात्रा सबसे अधिक है, 73% ही है। आपके शरीर में थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो प्यास लगती है ना। तो अन्न, जल, वायु, जिन भी तत्वों से शरीर बना, सब में परमात्मा को जोड़ना। और इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना चाहते हैं तो चेहरे पर जैसे फूल खिलते हैं ऐसे प्रसन्नता के फूल खिलाओ। खुश होकर थैंक्स करके भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए। और जब सोएं जितना शांत हो सकते हैं उतना शांत होना। और जब कर्म करने पर जाओ तो जितना अधिक जोश अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, जोश उत्पन्न करना। नियम पक्का बनाओ। जो भी नियम बना लिया उसको छोड़ना नहीं। नियम परमात्मा से जुड़ेगा। नियम से बढ़कर शक्ति किसी चीज में नहीं है। नियमित रूप से कोई भी चीज करोगे बहुत बड़ी कृपा होगी। इसको ध्यान में रखना। भोजन करते समय
पहले परमात्मा को मन ही मन थैंक्स कर लीजिए और प्रेम भरी दृष्टि भोजन पर डालिए। जिस जगह रोजी रोटी कमाते हैं उस कुर्सी को छूकर मालिक का थैंक्स करना, जिसके कारण ये रोजी रोटी की कुर्सी आपको मिली हुई है। घर में प्रवेश करोगे जब, तो एक बार ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देखना और फिर अपने घर की तरफ दोनों हाथ ऐसे करके ब्लेस करना। मेरा घर प्रेम मंदिर बना रहे, खुशहाल रहे, यहाँ मेरी एक छोटी सी दुनिया रहती है, भगवान इसको आबाद रखना। ये अच्छी दुआएं करो अपने लिए, अच्छा भाव दो अपने घर के लिए। पूजा करने के बाद भी अपने दोनों हाथ ऐसे करके अपने घर को ब्लेस करो, अपने लोगों को ब्लेस करो, खुद को भी ब्लेस करो। आप देखेंगे आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, फिर अगली बार मिलेंगे। धर्म संस्कृति महोत्सव, उल्लास पर्व, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का उत्थान, लोगों का धर्म, संस्कृति और संस्कारों से युक्त आदर्श जीवन, समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के पुनरुत्थान के उद्देश्य से सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज ने पिछले वर्ष 2 एवं 4 मई 2025 को अपना जन्मोत्सव सनातन संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित किया और इस वर्ष समाज और राष्ट्र को धर्ममय और संस्कृति युक्त बनाने के उद्देश्य से 2 मई 2026 को अपना जन्मोत्सव धर्म संस्कृति के लिए अर्पित करने जा रहे हैं। इस वर्ष 2 मई 2026 को आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में सद्गुरुदेव जी महाराज का जन्मोत्सव धर्म संस्कृति महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2026 सायं 5 बजे विशेष भजन संध्या, सत्संग, शिव महाआरती एवं भंडारा। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों के विचार सुनने का सुनहरा अवसर एवं धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान का शंखनाद होने जा रहा है। आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे। 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।